मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला इन दिनों साइबर ठगों के निशाने पर है और ठगों के लिए ये जिला सॉफ्ट टारगेट बन गया है। शायद यही वजह है कि अब तक ग्वालियर में कई बड़े केस डिजिटल अरेस्ट के सामने आ चुके हैं, जहां साइबर ठगों ने बड़ी बड़ी ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। और अब एक और केस ने पुलिस को चौंका कर रख दिया है, क्योंकि इस बार ग्वालियर में सबसे बड़ी डिजिटल अरेस्ट की वारदात सामने आई है, जहां अब की बार बीएसएफ के इंस्पेक्टर ठगी का शिकार हुए हैं। साइबर ठगों ने पीड़ित को करीब 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा और अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 71 लाख रुपए हड़प लिए। साइबर ठगी का शिकार हुए बीएसएफ के इंस्पेक्टर ने ग्वालियर एसपी से मुलाकात कर अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार फरियादी अवसार अहमद मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं। उनका परिवार लखनऊ में रहता है और बेटा दिल्ली में छात्र है। खुद इंस्पेक्टर अवसाद अहमद ग्वालियर के टेकनपुर में स्थित बीएसएफ एकेडमी में पदस्थ हैं और वे यहाँ अकेले रहते हैं। ठगों ने हमेशा की तरह ही उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया। उन्हें बताया गया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस चुके हैं और उन्हें परिवार के किसी भी सदस्य से इस बारे में बात न करने की सलाह दी गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि उनके कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसे में अगर वे अपने परिवार के किसी भी सदस्य से इस बारे में बात करेंगे तो इस केस में उसे भी घसीटा जाएगा और उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। अवसार अहमद ने पूरे दिसंबर महीने में परिवार के किसी भी सदस्य को इस बारे में नहीं बताया। इस दौरान बीच बीच में ठगों ने उनसे कई बार अलग अलग खातों में पैसा भी ट्रांसफर कराया। फरियादी अवसाद अहमद ने इस दौरान 5 आरटीजीएस और 29 यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 71 लाख रुपए से ज्यादा की राशि ठगों को ट्रांसफर कर दी। इसके लिए उन्होंने दिल्ली में मौजूद अपनी जमीन तक बेच दी और सारा जमा पैसा ठगों के सुपुर्द कर दिया। देखिए, ग्वालियर के क्राइम ब्रांच थाने में एक एफआईआर हुई है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट करके साइबर फ्रॉड किया गया है। ये जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो मिस्टर अवसार अहमद हैं। ये बीएसएफ टेकनपुर एकेडमी में इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। दिसंबर के फर्स्ट वीक में इनको कॉल्स आए कि इनका आधार कार्ड का यूज़ करके जो सिम ली गई है और जो अकाउंट्स यूज हुए हैं उसमें फ्रॉड हुआ है और उसके तहत करप्शन एजेंसी जांच कर रही है। तो इस चीज़ से काफ़ी डर गए थे, अकेले रहते थे, परिवार में भी किसी को नहीं बताया और इसकी जानकारी इन्होंने अपनी किसी भी सीनियर अथॉरिटी को भी नहीं दी थी। बाद में जब इनके पुत्र यहाँ आए, उनको पता लगा कि कुछ परेशानी में है। उनके पूछने के बाद इन्होंने पूरी घटना बताई है। इस पूरे प्रोसेस में इन्होंने काफ़ी जो इनका बैंक में अकाउंट था उस अकाउंट को ट्रांसफ़र किया अलग अलग अकाउंट्स में। आज ये क्राइम ब्रांच थाने आए थे, उसकी एफआईआर की गई है। एफआईआर करके हमने इसमें एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है और एसआईटी इसमें विवेचना कर रही है और जल्दी ही इसके पीछे जो एक्यूज्ड होंगे, जो साइबर फ्रॉड जिन्होंने किया है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, लगभग कितना अमाउंट का ट्रांसफर हुआ है? अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। इन्होंने जो अलग अलग डेटा दिया है, बैंक अकाउंट दिए हैं, तो उसको वेरीफाई कर रहे हैं। बड़ा अमाउंट इसमें ट्रांसफर किया गया है। डिजिटल अरेस्ट के दौरान बीच बीच में जब अवसार अहमद की अपने बेटे से बात होती तो वे अक्सर परेशान रहते थे। आखिर 2 जनवरी 2025 को जब उनके बेटे को शक हुआ और उसने परेशानी का कारण पूछा, तब जाकर उन्होंने सारी बात अपने बेटे को बताई, जिसके बाद उनका बेटा दिल्ली से टेकनपुर आया और सारी स्थिति समझते हुए पिता को हिम्मत बंधाई और उनके साथ हुई ठगी की शिकायत को लेकर फरियादी पिता पुत्र ने ग्वालियर एसपी से मुलाकात कर अपनी कहानी सुनाई। फरियादी से मिले आवेदन के आधार पर साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के इस केस में एफआईआर दर्ज कर ली है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। बहरहाल डिजिटल अरेस्ट के इस मामले में जल्द ही साइबर टीम इस केस से जुड़ी सभी जानकारियां जुटाने का काम करेगी। ठग कौन है, ये पैसा कितने ट्रांजैक्शन में किस तरह ट्रांसफर कराया गया और पैसा किन खातों में गया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने फरियादी को भी आश्वासन दिया है कि वे जल्द से जल्द उनका पैसा रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।